आपने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की एक वजह पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी। 1990 से 2005 तक लालू राबड़ी राज और 2005 से 2020 तक नीतीश राज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो पाया? इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, इसकी मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊं, सिर्फ इतना कहूं, लालू यादव का ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, जब वो आप जैसे किसी जर्नलिस्ट को कह रहे हैं हट बुड़बक, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाता है, यही जानते हैं आप लोग, ऑन कैमरा है, आप ढूंढ सकते हैं इसको। हाँ, बिल्कुल कहा है। तो ये तो लालू यादव की बात हो गई। जहाँ तक नीतीश की बात हुई, नीतीश जब 2005 में आए थे, उस समय जो एक उत्साह था, उमंग था, नीतीश से बहुत सारी उम्मीदें थी, जिस पे बहुत हद तक वो खरे भी उतरे। इनसे थोड़ा मैं एक पॉइंट पे असहमत हूँ कि जो लालू आरजेडी का जो कांग्रेस और सीपीआई का जो शासन चल रहा था, ये सब लोग एक ही साथ चला रहे थे एक तरह से शासन। तो उस समय जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री नहीं फैली, वो उद्योग धंधे बंद हो गए, उसकी सबसे बड़ी कारण थी कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा वहाँ कोलैप्स हो गया था। लोग कहीं से भी कोई इंडस्ट्री यहाँ लगाना नहीं चाहते थे, और उनके मित्र थे कम्युनिस्ट पार्टी थे, जो उनके बदौलत उनकी सत्ता चली। फिर बाद में वो अपने भी चलाए, लेकिन एक पीरियड में उन्हीं की बदौलत उनकी सत्ता चली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का जो बेगूसराय से ताल्लुका था, या पूरे बिहार की आप लेंगे तो ऐसा कोई उस समय इंडस्ट्री नहीं था जिनको बंद कराने में उनकी अहम भागीदारी ना हो, कम्युनिस्ट पार्टियों की। और उसको वो लोग लालू यादव के तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ही नहीं था, उनका कोई सब्जेक्ट मैटर ही नहीं था। तो कोई ये कह रहे हैं कि सब लेफ्ट वालों ने हर जगह ताला लगवा दिया। एकदम रिकॉर्ड है। आप फर्टिलाइज़र यहाँ बंद हुआ, आप रिकॉर्ड खंगालिए कि उस फर्टिलाइज़र में मजदूरों ने कितना बार हड़ताल किया। एक बार सिर्फ हड़ताल हुआ, और वो भी कम्युनिस्ट विरोधी यूनियन के द्वारा, एक बार हड़ताल सिर्फ। और रामजीवन सिंह जो सांसद बने, जदयू के सांसद थे, अटल बिहारी वाजपेयी के ज़माने में थे वो सांसद, उन्होंने 77 में जब सरकार बनी जनता पार्टी की, उस समय हड़ताल फर्टिलाइज़र में हुआ, ये जान लीजिए। और फर्टिलाइज़र बंद हुआ तब जब एक ऐसा भ्रष्टाचार का आलम शुरू हुआ, ये अनएक्सपोज्ड हुआ, एक्सपोज्ड हुआ मैनेजमेंट का। उसका जो मैनेजर था, पब्लिक रिलेशन अफसर, गिरफ्तार हुआ। इन्हीं के रामचंद्र सिंह भाई हैं, समझ लीजिए, या चाचा इनके ग्रामीण है, वो ग्रामीण थोड़ा है। स्पष्ट कर दीजिए भाई, आपने जो बोल दिया उनके चेहरे का रंग बदल गया। ऐसे पूरा आँख खोल के मत देखिए, पहले हमारे ग्रामीण थे वो। हाँ, ग्रामीण गोतिया थे। तो जान लीजिए कि पूरा मैनेजमेंट पूरे फर्टिलाइजर को लूट लिया। हाँ, लेकिन मैनेजमेंट की चर्चा नहीं होती है, मजदूर की चर्चा। जबकि मजदूरों ने कहा, नहीं, एक बार हड़ताल हुआ, रामजीवन सिंह उसके लीडर थे, सूरज नारायण सिंह लीडर नहीं थे उस हड़ताल। ये कहना चाहूँगा जी, जो इंडस्ट्री से ये ताल्लुकात रखते हैं, ये बताएंगे कि इंडस्ट्री ग्रो करने के लिए किन किन चीज़ों की बेसिक नीड होती है। क्या वो बेसिक नीड उस ज़माने में था? यदि आप आज बिजली आप देख रहे हैं, अभी बिहार में बिजली की जो स्थिति है, पूरे इंडिया में पहला स्टेट बिहार था जिसने हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम किया। तो इंडस्ट्री का जो फैलाव होता है, तो वो बेसिक चीज़ जो नीड है, लॉ एंड ऑर्डर, उसका वो आपका जो बिजली का है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन का सारा चीज़ है। रोड ठीक नहीं होगी, उस ज़माने में वो लोग तो बात करें कि रोड कहीं चलने योग्य भी था। इस ज़माने में क्या हुआ पिछले 15 साल में? इस ज़माने में कितनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगी? इस ज़माने में अभी आप देख सकते हैं, मैं अपने ज़िले की बात करूँगा, ठीक है, मैं अपने ज़िले की बात करूँगा, आपके सामने फर्टिलाइज़र की आप जाके देखें, और 60,000 करोड़ रुपए का तो यहाँ केवल बेगूसराय जिला में उसका ये कारोबार किया जा रहा है, चाहे रोड डेवलपमेंट हो, पुल हो। हमें ये बताएं। नहीं, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है, लेट्स कीप इट टू द पॉइंट। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज बिहार में पिछले 15 साल में कितनी लगी? हम पूरा कोसी घूम के आए, अंग प्रदेश घूम कर आए, सबकी यही डिमांड है। ठीक है, आप छपरा गए, मरहरा गए? आप मैंने इसीलिए स्पेसिफिक मैं आपको आप मधेपुरा गए जी, वहाँ के इंडस्ट्री नहीं लगी? आप बताइए। रेल की लगी, हाँ, कोचेस की लगी वहाँ। सर शायद एक सेकंड, शायद मैं अपना सवाल स्पष्ट नहीं कर पाया। सर, आपके यहाँ बिहार में क्या है? खेती किसानी है। एग्रोवेस्ट की भी मैं बात करता हूँ ना, जो इन्होंने कहा कि चीनी मिल जो सबसे आपके यूपी और बिहार, ये सब जगह यहाँ
जो एग्रीकल्चर बेस्ड जो चीनी मिल की यहाँ जितनी 45 चीनी मिल इंडस्ट्री यहाँ थे जो एकदम और रनिंग पोजीशन में थे, जो कांग्रेस के पीरियड में था, वो 80 के वो आते आते वो सारे बंद होने लगे। जो बंद होने लगे तो वो तो प्राइवेट मिल थे, कोई वो सरकारी मिल तो थी नहीं जिसको कि वो रिवाइवल किया जा सकता था। और सारे जो मिल थे वो बकाया किसानों का रह गया। उनको जो जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स थे उनको वो यहाँ से पलायन होने पड़े। आज आपको कहाँ इक्के दुक्के मिल हैं जो नहीं सर, ये 15 साल में आप नई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री शुरू नहीं कर पाए। हाँ, आई विल कम टू यू अगेन। हाँ, आप कुछ बीच में कह रहे थे। नहीं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात हो रही थी और उस पर ये और दूसरे तीसरे तरह के इंडस्ट्री की जैसे रेल कारखाने की बात कर रहे थे। वास्तव में बिहार के लिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस क्षेत्र की अभी वो बात किए थे वो क्षेत्र हमारे एशिया महादेश के सबसे बड़े मक्का उत्पादक क्षेत्र में आता है। दुनिया में कहा जाता है कि हमारे एशिया महादेश में सबसे ज़्यादा मकई वहीं उपजती है और उतने बड़े मक्का उत्पादक क्षेत्र में वहाँ पर प्रॉपरली वहाँ के किसानों के लिए कोई मकई से संबंधित उद्योग नहीं है। और वहाँ कोई बाहर की कंपनियाँ, पॉपकॉर्न बेचने वाली कंपनियाँ मकई औने पौने दाम पर खरीदती है और 200 से 250 रुपये किलो तक में उसके पैकेट में बंद पॉपकॉर्न बिकते हैं और उसका कोई परसेंटेज मुनाफा वहाँ के किसानों को नहीं मिलता है, ऊपर ही ऊपर निकल जाता है। बात यहाँ पर हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि राजनीति की दृष्टि इस रूप में बदली कि पूरे परिप्रेक्ष्य में सत्ता के इर्द गिर्द केंद्रित होती चली गई। आम जनजीवन, उसके रहन सहन और उसके ज़रूरतों पर सरकारों में बैठे लोग और उसके इर्द गिर्द रहने वाले राजनीति करने वाले लोग केवल सरकार को डिफेंस करने में अपने अपने राजनीतिक संगठन की ओर से लगे रहे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार में काम करने वाले लोग जिस राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं उस राजनीतिक दल से जुड़े हुए लोगों की ये महती जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जिसको हमने सरकार संभालने की जिम्मेदारी दी है वो सही तरीके से काम करे और हम वकालत नहीं करें उसकी।